पीछे, और तू उसको आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्यवती होने का। अगर वेद पढ़े होते, शास्त्र पढ़ा होता तो तुझे ज्ञात होता। मूर्खों जैसी बात करता है तू, तो विद्वान नहीं है। भैया मुझे कुछ भी कहो पर मेरे राम को झूठा, तेरा राम भी झूठा है और तू भी झूठा है। उसने कहा अगर मेरा राम झूठा है तो आप एक निवेदन स्वीकार करो, 2 क्षण के लिए इस अर्थी को नीचे रख दो। 2 क्षण के लिए गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास बैठे और राम 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 कहना प्रारंभ करा। राम राम कहना जो प्रारंभ करा तो मुर्दा उठकर बैठ गया। मुर्दा उठकर बैठ गया। तब गांव के लोगों ने और विद्वानों ने कहा आज समझ में आया कि राम नाम सत्य है। अभी तक तुलसीदास भी झूठे थे और राम का नाम भी झूठा था, पर आज दिख गया कि राम नाम सत्य है। इसीलिए मुर्दे को ले जाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रोका जाता है, क्योंकि लोगों को यह आज भी लगता है कि तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को नीचे रखकर जगा दिया था। तो हो सकता है अभी भी मौका है, शमशान में ले जाने से पहले, उसको चिता पर लेटाने से पहले एक जगह पर नीचे उतार दो। हो सकता है कहीं का संत आ जाए, महात्मा आ जाए और राम राम कहकर इसको जगा दे। इसलिए आज भी नियम है मुर्दे को रखने का। ये तुलसीदास झूठा था, ये राम नाम झूठा था, पर राम नाम सत्य का प्रमाण दे दिया। तब लोगों ने उस दिन से प्रारंभ कर दिया राम नाम सत्य है, और वो सत्य है इसलिए संसार चल रहा है। आज भी कई लोग कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, हम कहते हैं काहे को बुरा है? संसार के बराबर कुछ हुआ? कितना जोरदार है, इससे जोरदार कोई संसार नहीं होगा। कोई कहे कि निसाब सतयुग अच्छा था, निसाब त्रेता अच्छा था, निसाब द्वापर अच्छा था, तो उस समय पर राक्षस नहीं थे क्या? सतयुग में कितना राक्षस था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कितना, अंधकासुर ने ये न वो कितना बड़ा। त्रेता उसमें भी रावण का कुंभकर्ण था, मेघनाथ अक्षय कितने भरे पड़े हुए थे। देखो रामायण में एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो द्वापर में नहीं थे क्या? कंस पूतना कितना, तणावत अकासुर बकासुर कितना पड़ा हुआ है, ढेर सारा। तो कलयुग तो क्या, कलयुग तो फिर भी ठीक है, इतने राक्षस नहीं है अभी भी, और थोड़े बहुत हैं तो वो चलेगा, और ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उस समय क्वालिटी के इनको प्रमाण पत्र मिलता था कि ये कंस है, राक्षस है। रावण को प्रमाण पत्र मिला था कि ये राक्षस है, मेघनाथ को मिला था कि राक्षस का पुत्र है। पर आज के जमाने में राक्षस को प्रमाण पत्र नहीं मिलता, इसलिए पहचान नहीं हो पाती कि ये राक्षस है कि नहीं, इसके साथ पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं, इसके साथ में काम करूं कि नहीं करूं। जब ये तुम्हारे साथ गलत करता है तब समझ में आता है राक्षस ने हमारा पूरा निपटा ही दिया। तब समझ में आया, तो अब उसको प्रमाण पत्र तुम्हारी ओर से मिला कि ये राक्षस है, इन्हें हमारे साथ पार्टनरशिप करी थी और ये आधे से ज्यादा हमारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी सब निपटा ही गया और मुझे रोड पे लाके छोड़ दिया। तब समझ में आया कि ये प्रमाण पत्र मिला इसको। बुरा नहीं, ये कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग के बराबर तो कोई सा युग भी नहीं हुआ कि भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही तारा। कलयुग में है क्या, तुम भगवान का नाम लो, भगवत भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने मंत्र जाप में तल्लीन रहो, अपने मंत्र जाप में डूबे रहो। कोई कुछ भी कहे, तुम अलमस्त होकर भगवत भजन करो। राम के नाम में सत्यता छुपी हुई है, परमात्मा के नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम कृष्ण कहोगे उसके नाम में सत्यता छुपी हुई है, तुम दत्त कहोगे उनके नाम में सत्यता छुपी है, तुम शिव कहोगे उनके नाम में सत्यता छुपी हुई है। बस उसको प्रकट कर रहा है, उसको जाना है। बच्चे पूछे, अरुण श्रीवास्तव जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है राम नाम सत्य पहली बार बोला था जब मुर्दे को भी जगा दिया। कितना प्रमाण दिया है भारत के संतों ने, उनके बराबर कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता साहब, कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता जो भारत के संतों ने प्रमाण दिया, उसके बराबर कोई नहीं देगा। नरसिंह मेहता जी से हर बार पूछते थे उनके साथ वाले, क्यों रे नरसिंह तेरी भाभी तो बहुत गाली दे रहे। नरसिंह कहते भाभी से क्या है, हमारा दादा तो एक नंबर का, हमारा दादा मेरे पक्ष में, बंसीधर मेरा भाई मेरा है। तो भाभी तो तेरे को अपशब्द बोले, बोलवा दो, बात तो रूखी रोटी दे देन दो। तो फिर उस घर में क्यों रोए, किसके भरोसे पर रह रहा उस घर में? अरे मेरा दादा है नहीं, हमारा भाई बहुत जोरदार है, वो तो मेरा है ना, भाभी का क्या है, वो तो बोलती रहेगी, वो तो अपशब्द कहती रहेगी। नरसिंह मेहता जी बोले भाभी से क्या, भाभी बोले तो बोलने दो, तो थारी भाभी तेरे को गाली दे देन दो, अपशब्द बोले बोलने दो। हमारा दादा तो हमारा है ना, हमारा भाई तो मेरा है ना। बस नरसिंह मेहता के शब्दों को अपने ऊपर उतार कर रख लो। भाभी अपशब्द के, भाभी गाली दे, भाभी रूखी रोटी दे, पर दादा तो अपना है ना। उसी तरह संसार के लोग कुछ भी के, भोलेनाथ तो अपना है ना, बस उसको अपना बना लो। बाकी क्या आग लगे बस्ती में, अपन रियो मस्ती में एकदम चकाचक, भले 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा बना बोले दादा तो अपना है नहीं, बस बहुत उतना। भाभी तो तेरे को गाली दे तो हमने कहीं करना क्या भाभी से, मैं तो दूसरे घर की आई है, बोलो सही बात है कि नहीं, वो तो पराये घर की आई है, तो पराये घर का व्यक्ति तो गाली देगा, जो नहीं समझता होगा वही तो अपशब्द कहेगा। तो तारी भाभी तेरे को रूखी रोटी दे भले दे, अपने कहीं मतलब नहीं, दादा तो अपना है नहीं, बस दादा अपना होना चाहिए, हमारा भाई मेरा अपना है। उसी तरह
संसार कुछ भी कहे, मेरा भोलेनाथ तो मेरा अपना है, बस वो अपना बना रहेगा तो संसार कहीं जाए कोई मतलब। बस वो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अगर वो अपना है